Guys, welcome back to my channel. Today my topic is National Immunization Schedule. आपने पढ़ा होगा कि हमें जब बच्चा पैदा होता है, पढ़ा क्या होगा, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा अपनी सोसाइटी में। जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसकी मदर सबसे पहले उसको कहाँ लेके जाती है? हॉस्पिटल, ताकि उसका वैक्सीनेशन करवाने, उसको इम्यूनाइजेशन देने, है ना। तो इसका मतलब वो क्या फ़ॉलो कर रही है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फ़ॉलो कर रही है, ताकि जो उसका बेबी है वो प्रिवेंट कर पाए अपने बेबी को किसी डिजीज़ से। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज़? सारी डिजीज़ से, टीबी, पोलियो, ठीक है, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, ये सारी चीज़ों से, टेटनस, ताकि हम अपने बेबी को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ इन सारे डेंजरस डिजीज़ से। सो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक सिटीजन को करना चाहिए, ताकि कोई भी डिजीज़ आपको हार्म ना पहुंचा सके। सो पहले हम देखेंगे कि कौन सी एज में ये हमें लगते हैं। तो पहले एज पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे कौन सी वैक्सीन किस एज में लगती है, फिर डोज, फिर रूट एंड देन अमाउंट। एंड इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में मैं पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, मैं जस्ट बच्चों का करूँगी, क्योंकि दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ पीडिया। ठीक है, दैट्स वाई बच्चों में क्या क्या वैक्सीन लगती है, कब से कब लगती है, वो ही बताऊँगी। तो एज, कौन सी एज ग्रुप में हम फर्स्ट वैक्सीन बच्चे को देंगे? जब बच्चा बर्थ लेगा, एट बर्थ। जैसे ही बच्चे ने बर्थ लिया हम उसको क्या देंगे? वैक्सीन दे देंगे। ठीक है, एट बर्थ के बाद हम उसको कौन से वीक्स पे देंगे? 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। ठीक है, ये तो हमारे हो गए वीक्स जहाँ पे हम उनको देंगे। अब वीक्स के बाद आते हैं मंथ, कि कौन से मंथ पे हम अपने बच्चे को इनके बाद देंगे। फिर आता है 9th मंथ पे। कैसे याद करोगे? सोच लो कि 9 महीने में बच्चा डिलीवर होता है, एक प्रोसेस होता है ना डिलीवरी का, वो आफ्टर 9 मंथ्स होता है। ठीक है, 9 मंथ के बाद हमारा बेबी कम आउट हो ही जाता है। तो ऐसे याद कर लेना कि बच्चा पैदा हुआ, फिर 9th मंथ पे हम उसे एक वैक्सीन देनी है। 9th मंथ के बाद हम उसे कब देनी है? पहली वैक्सीन हमने कब दी थी? 6 वीक पे ना, तो 6 का बना दो 16, और 1 में 1 प्लस करोगे तो कितना होगा? 2, और 0 में 4 प्लस करोगे तो कितना होगा? 4। तो 24 मंथ में, मतलब 16 to 24 मंथ के बीच में आप कभी भी उसको वो वैक्सीन प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इतने मंथ के बाद कब दोगे? फिर आता है ईयर, कौन सी ईयर पे दोगे? एक तो आप दोगे 5 to 6 ईयर पे दोगे, और एक दोगे 10 to 16 ईयर पे। इसमें 5 प्लस कर दो, इसके नीचे 1 लगा दो। याद हो गया? गुड, लेट्स रिवाइज इट अगेन। ओके, सबसे पहले हमने क्या दिया, थोड़ा इसको लिख लेंगे ताकि अभी जब हम अभी वैक्सीन का पढ़ें तो हमारे माइंड से स्किप ना हो। ठीक है, एज सबसे पहले हम कब देंगे? एट बर्थ, पैदा होते ही। फिर हम उसको देंगे 6 वीक पे, 10 वीक पे, एंड द लास्ट वन इज़ 14th वीक, राइट। अब मंथ पे बच्चा पैदा हो गया, 9 महीने बाद हम उसको एक वैक्सीन देंगे, एक 16 to 24 मंथ्स के बाद देंगे। अब आता है ईयर, 5 to 10 ईयर पे हम एक 5 to 10 ईयर पे हम 5 to 6, नॉट 10, 5 to 6 ईयर, सॉरी, और एक देंगे हम 10 to 16 ईयर। ठीक है, ये एज ग्रुप्स हमें याद हो गई। अब हम देखते हैं एट बर्थ पे कौन सी वैक्सीन हम देंगे। तो आपके स्टडी को इजी करने के लिए मेरे पास एक न्यूमोनिक्स है, लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, वो दो माँ मोजी DDT, DDT। ठीक है, वो दो माँ मोजी DDT। ये एक ऐसी न्यूमोनिक्स बना दिया मैंने याद करने के लिए। ठीक है,
चलो ट्राई करते, इससे याद होता है कि होता है, नहीं होगा तो दूसरी निमोनिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एट बर्थ। चलो एट बर्थ पे अब हम क्या देंगे उस बच्चे को, है ना। तो सबसे पहले क्या है, वो BOH, ठीक है। बी से BCG, O से OPV एंड H से हेपेटाइटिस बी। ये याद हो गया, इतना तो याद हो गया ना कि एट बर्थ पे हमने उसको क्या दिया, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी। अब देखो जो हमारा BCG है क्या है, अब क्या याद करेंगे, हमें तो पता चल गया अब ये तो वैक्सीन है। अब इनके डोजेस कि सिंगल डोज गया, ज़ीरो डोज गया, ठीक है, वो देखेंगे। जो हमारा BCG है वो अभी क्या गया, एट बर्थ पे सिंगल डोज गया। जो OPV है वो क्या गया, ज़ीरो डोज पे गया। एंड जो ये HIV है ये भी क्या गया, सिंगल डोज पे गया। ठीक है, इतना याद हो गया। ठीक है, अब आता है साइट, कौन सी साइट पे देंगे, ओरली देंगे, IM देंगे, ID देंगे, क्या देंगे। जो BCG है हमेशा याद रखना, BCG जो है वो हमेशा ID लगेगा, इंट्राडर्मल। ओके, जो OPV है, पोलियो कैसे पीते हो, ओरली, थ्रू माउथ, ठीक है, ओरली हो गया। एंड हेपेटाइटिस बी ऑलवेज बी गिवन IM, इंट्रामस्क्यूलर। अच्छा, अगर बेबी 1 ईयर से छोटा होगा तो हम उसकी थाइस में लगाएंगे इंजेक्शन, किसका, हेपेटाइटिस का। ठीक है, अगर वो 1 ईयर से ज़्यादा बड़ा है तो फिर हम उसकी अपर आर्म्स में लगाएंगे। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन हेयर? नो? सो लेट्स रिवाइज इट अगेन, ताकि हमें थोड़ा सा और समझ में आए कि हमें याद हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो याद हो गया ना, वो दो माँ मोजदी DTD। ठीक है, एट बर्थ पे हमने BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी लगाई। ठीक है, कैसे लगाया, BCG को हमने कब लगाया, मतलब कहाँ लगाया। BCG को हमने लगाया इंट्राडर्मल, OPV को हमने ओरली दिया एंड हेपेटाइटिस को हमने IM लगाया, इंट्रामस्क्यूलर। ठीक है, अब इसकी डोजेस पढ़ते हैं, मतलब अमाउंट, कितने अमाउंट पे हमने दिया। इसको हम 0.05 ml पे देंगे, इसको 2 ड्रॉप्स। कभी भी जहाँ पे पोलियो देने वाले आते हैं उनके पोस्टर में कभी पढ़ा होगा आपने कि 2 घूंट ज़िंदगी की, तो ये वही 2 घूंट है। ठीक है, दारू नहीं है। फिर आता है हेपेटाइटिस, जो कि हम IM देते हैं, इंट्रामस्क्यूलर। अच्छा, ये हम कितनी डोज पे देंगे, 0.5 ml पे देंगे। ठीक है, एनी कंफ्यूजन हेयर? नो। सो अब हम पढ़ेंगे एट बर्थ पे, तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 6th वीक पे। ठीक है, 6th वीक पे हम क्या देते हैं, BOH तो हमने पढ़ लिया है ना। चलो, अब जो ये 2 है ये हम 3 डोज, ये सेम डोज 3 टाइम्स देते हैं। कब कब, एक 6 वीक पे, एक 10 वीक पे, एक 14 वीक पे, मतलब सेम DOH 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 से तीनों बार हम जब जाएंगे 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, तो जो हमारी नर्स होंगी, सिस्टर होंगी, वो हमें DOH ही वैक्सीन देंगी तीनों टाइम्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जो हमारा BCG है, BCG, OPV एंड DPT, ये जो तीनों वैक्सीन हैं ये मोस्टली हमें सेम टाइम, सेम डे देखने को मिलेगी। लेकिन जो साइट होगी, जो रूट हो गया, जो देने का जहाँ हम इंजेक्शन अप्लाई करेंगे वो अलग होगा। ठीक है, तो ये हम, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों डोज होती है ये आप मोस्टली सब में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी हमें देखने को मिला, BCG के साथ हमने OPV भी लगाया है ना, लेकिन जो रूट था वो अलग था, ये इंट्राडर्मल था और ये ओरली था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो तीनों वैक्सीन है ये सेम टाइम, सेम डे, और जो साइट होगी वो हमारी डिफरेंट होगी। अच्छा चलो, अब वीक्स का पढ़ते हैं, हम वीक्स में थे। सो डी से क्या स्टैंड करता है, DPT। ठीक है, O से OPV,
NH से हेपेटाइटिस बी। गॉट इट? इतना समझ में आया? सॉरी दिखाई नहीं, समझ में तो आया ना? ओके जो हमारा आता है DPT। DPT की ये हमारी फर्स्ट डोज लगी है अभी कहाँ पे? 6 वीक पे। सेकेंड डोज हमें कब लगेगी? 10th वीक पे। थर्ड डोज हमें कब लगेगी? 14th वीक पे। आगे समझ में? ठीक है। उसके बाद अब आता है OPV। OPV हमारे यहाँ पे 0 डोज पे लगी थी, राइट? याद हो तो आपको। अभी ये 6 वीक पे इसकी फर्स्ट डोज जाएगी, फिर ऐसी 10th वीक पे इसकी सेकेंड डोज जाएगी और 14th वीक पे इसकी थर्ड डोज जाएगी। आया समझ में? राइट। अब आते हैं H स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की सिंगल डोज तो यहाँ लगी थी एट बर्थ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज। याद हो गया? ग्रेट। अभी हमने देखा था, एक सेकेंड में इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, बहुत गंदा दिख रहा है, थोड़ा क्लीन बनाते हैं इसको, ठीक है। DPT, OPV, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसकी फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज। इफ़ यू रिमेंबर हेपेटाइटिस की और OPV की सिंगल यहाँ पे तो इसकी 0 डोज लगी और हेपेटाइटिस की सिंगल डोज लगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट डोज लिखा है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम्स में। अब आते हैं DPT। DPT कितने अमाउंट पे लगेगी और कहाँ लगेगी? जो DPT होता है वो हमारा 0.05 ml पे लगेगी और कहाँ लगेगी? ऑलवेज याद रखना कि जो DPT होगी वो हमारी IM में लगेगी, इंट्रा मस्क्यूलर। ओके, कंफ्यूज मत होना। अभी तक इंट्राडर्मल कौन सी वैक्सीन लगी है? बस BCG लगी है ना। और जो हेपेटाइटिस है वो भी हमारे कहाँ लगा था? इंट्रामस्क्यूलर। और जो DPT है वो हमें कहाँ लगेगी? इंट्रामस्क्यूलर। OPV हमने पढ़ी थी अभी, ओरली जाएगी और सबको याद हो गया कि कितनी डोज जाएगी? 2 ड्रॉप्स, राइट। HIV बोल रही, हेपेटाइटिस बी, ये हमें कहाँ लगेगी? IM लगेगी और इसकी अमाउंट क्या है? 0.5 ml एज वी स्टडी अबव, राइट। सो क्लियर हो गया? हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? एट बर्थ पे जो वैक्सीन लगती है BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी। 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक पे क्या लगती है? DPT, OPV, हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज। याद हो गया? चलो रब कर दूँ। ग्रेट। अब आते हैं दूसरे पे, 9th मंथ पे। चलो बच्चा बड़ा हो गया, 6 मंथ तक हम तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, याद है ना। उसके बाद हम उसे खाना वाना खिलाते हैं, ठीक है। 6 मंथ के बाद हम उसे ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। अभी आओ आप 9th मंथ पे। 9th मंथ पे तो बेबी बड़ा हो गया है ना। चलो 9th मंथ पे हमें क्या देनी है? MA मीन्स मीजल्स, ठीक है। हाँ, 9th मंथ में हमने उसको क्या दिया? मीजल्स। सो मीजल्स एक सिंगल डोज है, अभी सिंगल डोज आएगी उसको 9th मंथ पे। कोई OPV नहीं, कोई BCG नहीं, कोई हेपेटाइटिस नहीं लगेगी, सिर्फ क्या लगेगी? मीजल्स। याद रखना, सिर्फ क्या लगेगी? मीजल्स। और सिंगल डोज जाएगी उसकी, कहाँ लगेगी? सबक्यूटेनियस पे, ठीक है। और कितनी लगेगी? अमाउंट 0.5 ml। बस BCG ऐसी वैक्सीन है जो 0.05 ml लगेगी और बाकी सारी 0.5 ml लगेगी। गॉट इट?
याद हो गया ये भी। 9th मंथ पे सिर्फ हमें क्या, बच्चे को क्या लगेगी, मीज़ल्स। अब आते हैं मंथ पे, ठीक है। 16 to 24 मंथ में हम कौन सा वैक्सीन अपने बेबी को प्रोवाइड करेंगे। MOJ, M से मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, ये तीनों एक ही में ही आ जाते हैं, ठीक है। OPV एंड जापानीज़ एंटीफ्लाइटिस, इसे JE लिखते हैं। अच्छा, इसमें D भी लिखे है ना। सो D से DPT, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं। मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, वैसे मीज़ल्स ही है, इसकी सेकेंड डोज लगेगी क्योंकि फ़र्स्ट डोज तो अभी 9th मंथ पे ही लगी थी, राइट, ठीक है। उसके बाद आता है OPV। हमें पता है कि इसकी 3 डोज ऊपर लग चुकी है और ये अब कौन सी लगेगी, बूस्टर डोज, और ये सिंगल डोज लगेगी। और ये जो DPT है ये भी कैसे लगेगी, बूस्टर। ऑलरेडी हमने बहुत बारी DPT दे दी है, अब उससे क्या लगेगी, बूस्टर डोज लगेगी, राइट। अब आते हैं मीज़ल्स को हम कैसे कौन से रूट पे देंगे, SC सबक्यूटेनियस, और कितने अमाउंट पे देंगे, 0.5 ml पे देंगे। इसको हम ओरली देंगे, कितनी ड्रॉप्स देंगे, 2 ड्रॉप्स, राइट। जापानीज़ एंटीफ्लाइटिस ये जो है ये भी हमारा SC जाएगा, सबक्यूटेनियस जाएगा, नो 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 सबक्यूटेनियस नहीं जाएगा ये, हाँ सबक्यूटेनियस ही जाएगा, मैं कंफ्यूज हो गई थी। और कितने अमाउंट पे जाएगा, 0.5 ml पे जाएगा, राइट। जो DPT बूस्टर डोज है ये हमारा IM जाएगा, इंट्रा मस्क्यूलर, और कितनी डोज पे जाएगा, 0.5 ml। सो मीज़ल्स, OPV, जापानीज़ एंटीफ्लाइटिस एंड DPT, राइट। ये कैसे जाएगा, इसकी जो सेकेंड डोज जाएगी सबक्यूटेनियस जाएगी और 0.5 ml पे हम इसको अमाउंट पे देंगे। OPV पता है कि बूस्टर डोज है हमारी, ओरली जाएगी, 2 ड्रॉप्स जाएगी। जापानीज़ एंटीफ्लाइटिस सिंगल डोज जाएगी, सबक्यूटेनियस जाएगी, 0.5 ml पे हम उसको देंगे। DPT बूस्टर डोज है, IM देंगे और 0.5 अमाउंट पे हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, ओके। इतना समझ में आया। अब उसके बाद नीचे आते हैं ईयर पे। यहाँ तक तो हमारा अभी तक सब क्लियर हो चुका है, राइट, यहाँ तक। अब आते हैं कौन सी ईयर पे, अब आते हैं 5 to 6 ईयर पे। हम उस बेबी को क्या वैक्सीन देंगे, DPT या DT, ओके। DPT DT ये बूस्टर डोजेज जाएंगे उसको, और आपको पता है कि कैसे जाएंगी, कौन से रूट से जाएंगी, कितना अमाउंट से जाएंगी। अब यह आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊँगी, ओके। फिर आता है एट 10 to 16 ईयर पे हम उस बेबी को टेटनस का वैक्सीन देंगे, सिंगल डोज जाएगी टेटनस की। IM देंगे इंट्रामस्क्यूलर, ठीक है, और अमाउंट 0.5 ml पे हम उसको प्रोवाइड करेंगे। बस बच्चे की वैक्सीन हमने यहाँ तक दे दी, इनफ है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ रिमाइंड नहीं कराया, जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है, उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी जो हमारी मदर होती है उनको भी हम अर्ली इन प्रेगनेंसी टेटनस का फर्स्ट डोज देते हैं, ठीक है। टेटनस का फर्स्ट डोज देते हैं, सिंगल देते हैं, सिंगल डोज फर्स्ट डोज। IM देते हैं और कितने अमाउंट पे देते हैं, 0.5 ml पे देते हैं। फर्स्ट डोज कब देंगे, अर्ली इन प्रेगनेंसी, ठीक है, अर्ली इन प्रेगनेंसी। और जो आफ्टर 1 मंथ आफ्टर द प्रेगनेंसी हम उनको TTT2 देंगे, मतलब टेटनस की सेकेंड डोज दी जाएगी, सेम। Thank you. Hope so you like my video. Please support me, hit like button and subscribe my channel.